हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 70 नंबर का आता है सब्जेक्ट और 30 नंबर का आता है चाइल्ड पेडागोजी, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न आएंगे और 70 प्रश्न आएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी के जो 30 नंबर आपको पूछे जाएंगे एलटी एग्जाम में, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, आरटी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आरक्षित रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है 12A का सी, ऑप्शन बी है 12A का बी, ऑप्शन सी है 12A का ए, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 12A का सी। 12A का सी जो धारा है, इसमें बात की गई है कि 25% सीटें निजी विद्यालय में आरक्षित रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों हेतु रहेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू यानी मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन है हमारे वैलरी से, वैल्यूरी से, वैली से, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वैलरी से। जो वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई है वो वैलरी से हुई। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने, पेस्टालॉजी ने, टीपी नन ने, या फिर रूसो ने? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, पेस्टालॉजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल, ये सभी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य और खेल, ये तीनों ही चीजें व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन है हमारे F.A. फ्रोबेल, पेस्टालॉजी, किंडरगार्टन, या फिर जॉन डीवी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ए, F.A. फ्रोबेल। F.A. फ्रोबेल ही किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? ऑप्शन है हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, या ये सभी? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? W.H. किलपैट्रिक, F.A. फ्रोबेल, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, F.A. फ्रोबेल। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है अधिगम, शिक्षण, परीक्षा, या मूल्यांकन? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण विधियों का विकास करना, शिक्षण कौशलों का विकास करना, शिक्षण विषय का विकास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षण कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है? B.S. ब्लूम, B.K. पासी, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर B.F. स्किनर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, B.F. स्किनर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित है? बहु इंद्रिय उपागम, प्रणाली उपागम, कठोर शिल्प उपागम, या मृदु शिल्प उपागम? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बहु इंद्रिय उपागम। अगला प्रश्न है हमारा, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सी, 4 भागों में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी कथन, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कहानी कथन। कहानी कथन शिक्षण विधि नहीं है। कहानी कथन क्या है दोस्तों? कहानी कथन शिक्षण युक्ति है, टीचिंग टेक्निक है। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि और ह्यूरिस्टिक विधि ये सब की सब शिक्षण विधियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है? ऑप्शन है हमारे व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, ये सभी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना, खोजपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्ता की आलोचना करना। ठीक है, उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा और खोजपूर्ण प्रश्न ये सभी शिक्षण कौशल हैं, लेकिन सत्ता की आलोचना करना ये शिक्षण कौशल नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन के क्षेत्र हैं सीमित, असीमित, संकुचित या विस्तृत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, विस्तृत। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं। शिक्षण एक कला है, ये सही है। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन शिक्षक जन्मजात होते हैं ये गलत है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं शिक्षक, छात्र, अभिभावक, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के जो 3 मुख्य घटक हैं हमारे, वो है हमारे शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं लघु परिपथ, अंतर्विरोध, असमतलता या एंट्रोपी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एंट्रोपी। मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं एंट्रोपी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छाया चित्रों का डैश डैश करना आसान नहीं है, प्रकाशन, सुरक्षण, विसंकेतन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विसंकेतन। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे, जो हमने चाइल्ड पेडागोजी के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।